नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोप वितान भाग 2 में से पाठ 3 अतीत में दबे पांव, जिसका आज हम पढ़ेंगे भाग 1, जिसे लिखा है ओम थानवी ने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओम थानवी जी का परिचय। इनका जन्म 1 अगस्त 1957 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान फलोदी, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो अपने अपनी अज्ञे इनकी कुछ प्रमुख ये कृतियां हैं: शमशेर सम्मान, सार्क सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान सम्मान से ये सम्मानित किए गए। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ओम थानवी जनसत्ता दैनिक के यशस्वी संपादक हैं, अच्छे लेखक भी हैं, साहित्यिक कृतियों का संपादन भी अच्छा करते हैं। अनंतर स्तंभ में वे अच्छे वृत्तांत लिखते हैं। उनके द्वारा 2 खंडों में संपादित अपने अपनी अज्ञे इस बात का अनुपम उदाहरण है। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम के तौर पर हुई। सन 1980 से 1999 तक राजस्थान पत्रिका में इतवारी पत्रिका का संपादन करते रहे। 1999 से जनसत्ता दिल्ली व कलकत्ता संस्करणों के संपादक रहे। इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता के संपादक में लंबे समय तक कार्यरत रहे, संपादक के रूप में। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन करके उसे विस्तार से लिखा। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, पत्रकारिता के लिए कई अन्य पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। मोहनजोदड़ो ओम थानवी का एक यात्रा वृत्तांत है। ओम थानवी की किताब मोहनजोदड़ो हमारे सामने सभ्यता संस्कृति के कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। पहला तो ये कि जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, दरअसल वह मोहनजोदड़ो है, यानी कि मुर्दों का टीला, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो से होती है। मोहनजोदड़ो में कभी एक संपन्न नगर बसता था। उसके नीचे एक जीता जागता शहर सांस लेता था। वहाँ घर थे, कुएं थे, कुंड थे, खेत थे, कोठड़ियाँ कहा जाता है जिसे, वे थे। पथ चौराहे थे, सार्वजनिक स्नानागार थे, नहाने की जगह, नालियाँ थी, कच्ची पक्की ईंटों से बनी हुई दीवारें थी। ये नगर एक योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ था। इस नगर में मूर्तिकार और कलाकार भी रहते थे। सिंधु घाटी का काल और समाज निर्धारण तो हमने कर लिया, लेकिन सिंधु लिपि अब तक हमारे लिए एक अबुझ पहेली बनी हुई है। इस छोटी सी किताब में, जो केवल 118 पृष्ठ की है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, कई विचार बिंदु हैं। लेखकों ने विद्वानों के विचार विमर्श के लिए उन्हें छोड़ दिया है। वे सिंधु घाटी से जुड़े रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल और राहुल संकृत्यायन के निष्कर्षों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। लेखक अपनी इस यात्रा वृत्तांत में यात्रा की शुरुआत कराची से करते हुए दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के खंडहरों के बारे में कई विचार करता है। आखिर वह जा कहाँ रहा है और क्यों जा रहा है? अतीत की इस साम्यवादी सभ्यता, जहाँ सब कुछ बराबर था, वह हथियारों की नहीं, औजारों की सभ्यता थी। हर इंसान अपने हुनर को, यानी कि कुशलता को, निपुणता को तराशने में विश्वास रखता था, ना कि साम्राज्यवाद की तरह दूसरों पर शासन करने में। सिंध का वह इलाका जहाँ रात में जाना किसी खतरे से खाली नहीं था, वहाँ लेखक रात में बस से अपने साथियों के साथ प्रस्थान करता है।
मोहनजोदड़ो पर आज तक जो शोध हुआ है, लेखक उन तथ्यों का क्रमबद्ध विश्लेषण करता चलता है। यह मोहनजोदड़ो ही था जिसने सबसे पहले भारत के इतिहास को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार दिया। मोहनजोदड़ो रवाना होने से पहले कराची से लेखकों ने पर्यटक गाइड खरीदी थी, जिसमें दर्ज था जब यूरोप के लोग जानवरों की खाल ओढ़ा करते थे और अमेरिका महज आदिम जातियों का इलाका था, यहाँ सिंधु घाटी के लोग धरती पर एक अत्यंत परिष्कृत समाज का हिस्सा थे। अत्यंत सुघड़ परिष्कृत होता है और नगर निर्माण में सबसे आगे। ये है पाकिस्तान का नक्शा जिसमें इंडस वैली के पास मोहनजोदड़ो दिखाया गया है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान पर जहां सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर बसा था। इल्हाम मीन्स होता है अनुभूति, कशीदेकारी तथा गुलकारी, कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला। अजायब घर मीन्स होता है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। उत्कीर्ण मीन्स होता है खुदी हुई। असबा मीन्स होता है सामान। पर्यटक सैलानी, घूमने वाले, भ्रमणकारी। पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट। और उत्कृष्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं। आज से लगभग 158 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की ज़मीन में दबी हुई जिन ईंटों का प्रयोग धड़ल्ले से अपने मकानों के निर्माण में कर रहे हैं वह कोई और साधारण ईंटें नहीं हैं, अपितु 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह से विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने के लिए ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से दिया गया। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष के बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। सबसे पहले 1927 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन यानी कि खुदाई होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लेकिन कालांतर में पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़ी हुई राजधानियां बतलाया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। प्लान्ड, नियोजित मीन्स होता है प्लान्ड शहर। मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है यह और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए विख्यात है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। यह ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर था। यह उस सभ्यता की राजधानी रहा होगा जिसका क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर व आबादी 85,000 रही होगी। मोहनजोदड़ो ईंटों के टीले जिसे कि ईंटों का गढ़ कहा जाता था उस नगर पर बसा है। सिंधु नदी के पानी से बचाव के लिए टीलों पर नगर की बसावट की गई और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थल जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के जीवंत होने के कुछ प्रमाण भी हैं। लेखक अपनी मोहनजोदड़ो की यात्रा के दौरान
सिंधु घाटी सभ्यता के जीवंत होने का वर्णन करते हुए रसोई की खिड़की से भोजन की सुगंध और बैलगाड़ियों की रुनझुन सुन सकने का अनुभव करते हैं। लेखक ने लिखा है, सच यह है कि यह आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं अपितु उसके पार झांक रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि लेखक ने अपनी मोहनजोदड़ो की यात्रा के दौरान खंडर हुए घरों के आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियों पर खड़े होकर देखा तो उन्हें यह महसूस हुआ कि यह सभ्यता विश्व की सर्वश्रेष्ठ और जीवंत सभ्यता है। उन अवशेषों से उन्हें महसूस हुआ, अवशेष होते हैं टूटे फूटे टुकड़े जो बचे हुए होते हैं, उनका नगर नियोजन, वास्तुशिल्प, जन नियोजन, कृषि, यातायात सब उन्नत थे। इनसे इतिहास की जानकारी के साथ खंडहर मकानों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को लेखक अपनी आँखों से देखने व अनुभव करने की कोशिश करता है। उस सभ्यता के जीवंत होने की बात कहता है। मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो में ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बनाया गया है। 1922 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता राखल दास बनर्जी ने बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में ईसा पूर्व के निशान पाए गए। बाद में की गई खोज में इसे मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बराबर बताया गया। लेखक ने इस बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा है। अब वहाँ का नगर नियोजन यानी कि नगर की योजना थी कैसी? वहाँ की नगर नियोजन एक अनूठी मिसाल है। कहाँ की? मोहनजोदड़ो की। लेखक ने इस नगर नियोजन के बारे में ये लिखा है कि उसकी बनावट ग्रिड प्लान के अनुसार थी। सड़कें आड़ी व सीधी थी। वर्तमान में ब्रिसीलिया और चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के आधार पर बनाए गए शहर हैं। किसी भी घर का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। घरों में बड़ा आंगन कुम्हारी या धातु व्यवसाय के लिए रखा जाता था। स्तूप वाले चबूतरे के सामने उच्च वर्ग और दक्षिण में कामगारों की बस्ती होती थी। अनुष्ठान के समय सामूहिक स्नान के लिए पक्की ईंटों से बने हुए महाकुंड थे। उन कुंडों में अशुद्ध पानी न आए इसलिए कुंड के तल व दीवारों पर ईंटों के बीच में चूने और चिरौड़ी के गारे तथा पीछे की तरफ दीवारों में सफ़ेद डामर का प्रयोग किया जाता था। कुंड से पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी हुई और ढकी हुई नालियाँ थीं। इन चित्रों में आप मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी घर का दरवाज़ा किसी दूसरे के सामने नहीं खुल रहा है और आड़ी और तिरछी नालियाँ नहीं हैं, अपितु सब ढका हुआ है। इन नगर नियोजन चित्रों में देखा जा सकता है। ये है नगर निर्माण योजना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई के ये अवशेष किस तरह से खुदाई करने के पश्चात ये बचे हुए अवशेष हैं। सन 1856 में कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा वर्तमान जो पाकिस्तान है इसके सिंधु नदी घाटी में एक रेल लाइन बिछाते समय उन्होंने प्राचीन और विकसित सिंधु सभ्यता के कुछ अंशों को खोज निकाला। वे वहां रेल लाइन के बगल में जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए कुछ पत्थर के टुकड़े और मलबे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें वहां कुछ प्राचीन काल की ईंटों के टुकड़े मिले। वहां के स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि ये की कि ये प्राचीन सभ्यता की ईंटें हैं। ये है उस ईंट का एक नमूना। अंग्रेज पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता के लगभग 1500 साक्ष्य इकट्ठे किए, ठीक वैसे ही जैसे मेसोपोटामिया मिस्र की प्राचीन सभ्यता से मिले थे। और उनकी मिट्टी पर बने हुए चित्रों साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है, जैसे ये मिट्टी पर बने हुए चित्र हैं, कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपनी एक लिपि विकसित कर ली थी, किंतु अब तक उन लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई। अतः उनके धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, संस्कृति, उनकी
शासन व्यवस्था के बारे में अब तक कोई भी पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ सका। उसके कारण भी अभी कुछ गुत्थियां अनसुलझी रह गई हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। विभाजन के बाद राजनीतिक कारणों से भी इन सभ्यताओं के आगे की खोज कार्य में निरंतर बाधा आती रही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई। ऐसे में दोनों देशों की सरकारों से यही उम्मीद की जा सकती है कि वे अपने राजनीतिक भेदभाव को एक तरफ रखकर इतिहास के तथ्यों की पड़ताल करने में एक दूसरे के मददगार बने, ना कि बाधक। जब तथ्य अपने आप में पवित्र हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि तथ्यों की पड़ताल पूरी निष्ठा के साथ की जाए। अतीत की स्मृतियों को लेखक कैसे महसूस करता है? मोहनजोदड़ो की खूबी यह इस आदिम शहर की सड़कों गलियों में आप आज भी घूम फिर कर जान सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान चाहे अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, लेकिन शहर जहाँ था वहीं का वहीं है। इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर आप सुस्ता सकते हैं, वह कोई खंडर ही क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर सहसा सहम जा सकते हैं, जैसे भीतर अब भी कोई रहता हो। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर भोजन की गंध महसूस कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर अवशेष, जिसकी खोज 1822 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी, यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण आज जो किया जाता है मोहनजोदड़ो। सिंधु भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। उर्दू में अमोम मोहनजोदड़ो भी इसे कहा जाता है, जो कि सिंध की आदिम संस्कृति का एक स्थल था। यह लड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्खर से 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वादी सिंध के एक और अहम सभ्यता हड़प्पा से 400 मील दूर है और यह शहर 3300 ईसा पूर्व में मौजूद था और 1700 ईसा पूर्व में अनजान कारणों से खत्म हो गया। पुरातत्ववेताओं के ख्याल में सिंधु नदी में आई बाढ़ के कारण या फिर बाहरी हमलों या भूकंप आदि से नष्ट हुआ ये माना जाता है। 1922 ईस्वी में भारत के तत्कालीन पुरातत्ववेता विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया था और इनकी गाड़ी आज भी मोहनजोदड़ो के अजायब घर खाने की शोभा बढ़ा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका एक विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धारीवीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1872 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। यह सभ्यता हिंदू नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोदा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 125 केंद्र भारत में हैं। 70% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। कुल 6 नगर हैं जिनके बारे में अच्छी तरह से पता किया जा चुका है।
भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चलने के बाद भी कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ 6 स्थानों को ही नगर की संज्ञा दी जा सकी है। ये है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बनावाली। विशेष इमारतें। सिंधु घाटी प्रदेश में कुछ खुदाई से महत्वपूर्ण ध्वंस अवशेष यानी बिल्कुल टूटे फूटे अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा की खुदाई में मिले अवशेषों में महत्वपूर्ण ये थे: दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, अन्नागार इत्यादि। तो बच्चों, आज हमने इसका पढ़ा है पहला भाग, अतीत में दबे पांव पाठ का पढ़ा है पहला भाग, जिसमें कुछ साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े हैं हमने। आप इसको दोबारा से पढ़िए और इन साक्ष्यों के आधार पर इसके मुख्य बिंदुओं को बार बार पढ़कर याद कीजिए और इसका आगे का भाग हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।